चलो उस चैप्टर के जो सिलसिला उसको आगे बढ़ाते हैं। ए मैडम इधर, मैडम चलो इधर ध्यान दो। देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ जो इसको बनाने के लिए है ना, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करें। युग्म के मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म के मतलब क्या होता है? जोड़ा। वहीं से बैठो। युग्म के मतलब जोड़ा होता है। तो ये जोड़ा समीकरण दिया हो, इसको हल करने के लिए कर लेते हैं। देखिए फिर से एक बार बोल रहे हैं भाई, पीछे के वीडियो देखा करो अगर बढ़िया समझने के लिए। कोई के अगर छूट गया है पीछे के वीडियो, अगर एक देखेगा ना, तो ये हो ही नहीं सकता है कि ना समझ में आएगा। चलो इसको बनाते हैं हम। फरहान ध्यान देना, वो जो हम नहीं कवर होगा तब फ्रेम में नहीं आएगा। देखिए हम बोले थे कि जब ऐसा जब आए ना, जब इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए, भाई रूट में कर दे तो उसे क्या लेना देना। अगर मान लो कि रूट हटा, जैसे ऐसे रहता ये 2/x, मान लो कि रूट नहीं रहता। सुनो इधर ध्यान दो, यहाँ पर 3/y प्लस है बीच में बराबर में 2। अगर यहाँ पर ऐसे रहता 4/x माइनस 9/y बराबर 1। अगर वैसा भी रहता तब पर भी वही तरीका से बनाएंगे, रूट वाला है तब पर वही तरीका से बनाएंगे। हम बोले हैं कि जब बटा में आ जाएगा और सेम चीजें रहेगा, सेम चीज हम बोले थे ना, सेम चीज बटा में खासकर। अगर एक लाइन में रहेगा तो उसको सिंपल करेंगे तो कोई जरूरत है नहीं, एक लाइन में था और एक लाइन वाला, समझ रहे हो ना। तो ये जो बटा में है तो इसको मानेंगे, जो सेम रहेगा तो ये मान लेते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ये नंबर ध्यान रखना। तो माना कि, मान लेते हैं माना कि, क्या माने भाई, 1/रूट में x बराबर हम u मान लेते हैं। देखो ये सेम होगा कि नहीं, इसको चाहोगे तो नहीं लिख सकते हो। 2 गुना 1/रूट में x, फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा ना। यहां पर भी देखो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 1/रूट में x, तो गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा। अरे पगला पगली, देख इसको चाहोगे तो ऐसे नहीं खींचोगे ना, इसको खींच के अलग अलग करके लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको। देखो इसको गुना करो तो आ जाती है कि ना, बोला। इसको अगर चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बोलो। तो सेम यहाँ पर कॉमन ही दिखाई दे रहा है क्या? सेम, तो जो सेम है उसको मानते हैं। तो सेम है ना, माना कि 1/√x। अगर मान लो कि x नहीं रहता, खाली रूट में x नहीं रहता, केवल x रहता, तो भाई टॉपर भी मानते हैं, क्योंकि बटा में है ना, तो उसको वन लाइनर करे में एक ऐसे सिंपल मान ही पड़ेगा। अलवा समझ में कहला मन ली। अरे भाई बता चुके हम कई बार, तो नहीं दिखता तो उड़ के दे, ड्रोन बन जाओ भाई। हम कैसे बताएं? देखो माना कि इधर उधर हो जाओ, माना कि 1/रूट में x बराबर u तथा, अब देखो कॉमन यहां पर चाहोगे तो इसे लिख सकते हो 1/रूट में y बराबर क्या मान लेते हैं? v। क्यों? देखो क्योंकि यहां पर भी खींचोगे तो 1/√y आ जाएगा, यहां पर भी खींचोगे। हेलो समझ में? अब रख देते हैं मान 2। अरे भाई तो अभी माने हैं ना, अब रखते हैं। तो इसके जगह पर u लिखेंगे, तो इसके जगह पर u लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 2u होता ही, बोलो 2u प्लस है क्या हो जाएगा? 3v बराबर 2। समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत? तथा इधर ध्यान दीजिए, अब यहां पर रखोगे, इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं बताओ? खींच के लिखोगे तो हाँ, तो 4u हो जाता है, 4u ऐसे लिख देते हैं 4u और माइनस में 9v बराबर 1। अच्छा रुक जाओ, हई ऐसे लिख ले तो जान है, दिमागवा को घुमावे ला ऐसे लिखा है जान खाने। ये बोला ना, चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कि x का मान जो अतो ना वो 0 के बराबर नहीं अतो, और y के मान जो अतो ना वो 0 के बराबर नहीं अतो। तो बस काम खत्म। x का मान 0 नहीं आ सकता है, y का मान 0 नहीं आ सकता। वो कंफ्यूजन करने के लिए वैसे दिया, समझ में आ रहा है? बस क्लियर कर दिया कि x का मान 0 नहीं आएगा, y का मान उसके अलावा कुछ आ सकता है। तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? सेकेंड। इसको कोई भी विधि से, अगर मान लो कि इसमें अगर स्पेसिफाई कर देता कि विलोपन विधि से हल करे, प्रतिस्थापन विधि से हल करे, या वज्रगुणन विधि से हल करे, मूल लग्नेशन बनैले ह, ये सब पता होगा कि कैसे बना है। ये वज्रगुणन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, और ये सब विलोपन विधि क्या होता है, पता है ना? नहीं पता है तो जीवन में बहुत बड़ा दुख है, जब पता है तो दुख नहीं।
सुनो, तो हम जनरली हम बनाते हैं विलोपन से ठीक रहेगा, है ना। चलो विलोपन में बराबर करते थे ना, याद आ रहा है भाई। तो नहीं यहाँ पर स्पेसिफिकाई मतलब पर्टिकुलर ये नहीं बोला है कि तुम यही विधि से बनाओ, कोई से बनाओ, लेकिन हमको अच्छा लगता है विलोपन से। तुम लोग भी बनाना विलोपन से। देखिए तो बराबर करो, भी वाला के बराबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 9 है, 9 यहाँ पर कितना 3, तो इसमें 3 से गुना कर दे, आई में 9 से, तो लिख दिया है 9 से ही में गुना कर दे, आई में कितना से 3 से, तो एक बार गुणवा कर ले, गुणवा कर ही तो क्या हो जाएगा 18 u प्लस 27 v अब बराबर कितना जाने हो, गुना करके छोड़ दी। अरे पगला पगली, इतना तक ले समीकरण है, ध्यान रखना। तथा तो क्या हो जाएगा 12 u प्लस 27 v बराबर 3। अब देख, अब बताओ इसको जोड़े कि घटाएं? जोड़ेंगे। देखो क्योंकि जिसको बराबर किया है विलोपन में उसको हटावे के चक्कर में रहता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 27 भी है, यहाँ पर 27 भी है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो ध्यान रखना समीकरण घटाएंगे कब वो बता देते हैं। सेम चीज जब रहेगा ना तो हमेशा तुम घटाना, या तो माइनस माइनस उसके आगे रहे चाहे प्लस प्लस, तो घटाएगा तभी तो एगो उल्टा हो जाते, चिंता कट जाते। लेकिन अलग अलग चीज रहेगा तो उसको हटाना नहीं, हमेशा जोड़ना। देखो तो इसके आगे एगो प्लस एगो माइनस है, कट जाएगा आराम से, अलग समझ में। तो जोड़ देते हैं। तो कई चीज ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण ऐसे लिख दो कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना किए थे, है ना, और फिर प्लस करेंगे आखिर। समीकरण सेकंड में कितना से गुना किए थे 9 से, और 9 से गुना करके उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। देखो भाई गुना करके तो जोड़ेंगे तब भी ना कटेगा। अरे तो यही बोलना, तो इतना चाहे का है बारे बोल रहे। फर्स्ट में 9 से, सेकंड में चलो ठीक है, हम ना ध्यान दिए। करने पर यही तो तूने बाज की तरह तुम ध्यान। देखो अब जोड़ो, अब बउओ आजा, देखो इधर तो 18 u प्लस 27 v, इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे, इधर वाला इधर के साथ। तो इधर वाला जोड़ो तो प्लस में 12 v, क्योंकि प्लस के चिन्ह 12 u प्लस के चिन्ह देला पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रहेगा वही रहेगा। माइनस 27 v इधर आ जा उनने, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस कितना जानी होशियार रही तो ये जोड़ लगे वो हो। अरे गुना जो गुना करला जो, चलो ये क्या हो जाएगा, इससे खत्म, विलोप ने बिला दे जोड़ो तो 30 हो जाती ना, 30 u इधर जोड़ 21, गुना में है तो भागा में कर दो, तो u के वैल्यू निकालो, तो 21 बटा 30 है ना, तो 3 से काट दे तो 7 बटा क्या हो जाएगा 10, यानी कि u के मान कितना आ गया 7 बटा 10। कहीं गलती नहीं ना है, देख लेना तुम लोग। कौची एगो में 3 से गुना कर दे, इमे 3 से गुना कर दे, पागल बोल कहाँ रे, आया था। अबे तो इसे तुमको कहे का मतलब क्या, देखो इधर सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर चलो एगो क्वेश्चन लॉजिकल किया है, क्वेश्चन एगो लॉजिकल किया, उसको हम क्वेश्चन के जवाब देते हैं। तुमको कहे का मतलब क्या है कि इसमें कितना से गुना किया था, हाँ इसमें 3 से। हाँ देखो एक बच्चा क्वेश्चन अच्छा किया, सुनो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन किया है, इसका दिमाग सही लगा है, अब बताते हैं, सुनो ध्यान से। इधर अच्छा क्वेश्चन किया है, इसको जवाब हम देते हैं। इसको कहे का मतलब है कि विलोपन विधि में हमेशा बराबर करते हैं ये काटने के लिए। तो तुम चाहोगे तो अगर इसमें तुम 3 से गुना करेगा या 9 से 3 से गुना कर, वहीं तो 3 से गुना करेगा तो हाँ बराबर हो गया, कर सकते हो, इसमें गुना करने की जरूरत तो नहीं है फिर। हाँ लेकिन ये गुना करेगा तो पूरा में करना है, जब 3 से गुना करेगा तो हाँ कर सकता है। रुक जाओ, हमको बराबर करते हैं ना कोई एगो को, v वाला चाहे क्या u वाला। देखो तो यहाँ पर 9v है ना, यहाँ पर 9v अगर आज थे करने जाते तो इनमें 3 से खाली गुना तुम करोगे ना तो ये 6 हो जाते हल, आ जा 9v, यहाँ पर फिर 6,
ई में करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि बराबर आ गए ना, तो इतने पर काम कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? कोई दिक्कत बोलूआ? चलो ठीक है। अब जनरली ऐसा करते हैं ताकि दिमाग ज्यादा न लगावे पड़े, है ना। चलो तो अब इसको मान रखते हैं, कब कवर हो रहा है नीचे। चलो u का मान किस में रख देते हैं? हाँ 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में u का मान रखने पर, ये लिख लिए हिंदी आगे बढ़ा के सब रखने पर। चलो यहाँ पर कवर हो रहा है, तो u समीकरण ओरिजिनल में रखना हाई वाला में, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 गुना 7/10 आप प्लस है 3v बराबर 2। यहाँ देखो 5 हो जाते ना, तो कितना बचल? हाँ तो इसको प्लस में इधर आएगा, तो 7/5 यहाँ बचा ना, तो यहाँ पर 7 क्या 5 प्लस 3v बराबर 2। ध्यान दिए बुआ जब ना कवर हुई तब ठीक है, तब बोल देना तो अच्छा है। अब देखो इधर ई प्लस में उधर आएगा, तब रुक जाओ यार, कहा ना अभी एलसीएम एक जैसा कि एक तरफ करो ना, पहले ऊपर कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 7/5 हो गया। 5/7 नहीं 7/5। एलसीएम लो कुछ तो 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 5। एक ज्यादा समझ में तो थोड़ा ज्यादा समझ में हो तो आते हो ना, तो पढ़ के घर एकदम माथा पगलाई हो तो वही से रील्स देखे से छुट्टी ना, रील्स बनावे से मारम की। हाँ जा देना तो चालू तक कोई कुछ कर लेते आवे ना, तो 5 बढ़ते हुए तो 5 दूना 10 आई। चलो तो यहाँ पर 3v 3/5, 3 से 3 खत्म, यानी कि v का मान 1/5 आया। एक लिखना ऊपर जरूरी है, नीचे लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन ऊपर लिखना दिक्कत। अब सुनो रुक जाओ। अब क्योंकि हमको अल्टीमेटली x और y का मान चाहिए, हमको u और v का नहीं चाहिए। u और v का मान इसलिए हम यहाँ निकालने की कोशिश किए ना क्योंकि वो आसान हो जाए, है ना। हमको चाहिए, अब लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे हाँ अब आजा भाई, रखा मान 1/रूट में क्या था x। अब बताओ u का मान रियल कितना आया है 7/10। यहाँ पर 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? अब देखो एक काम करो, तो तुम चाहोगे तो इसको क्या कर सकते हो, तुम चाहोगे तो एक तरीका है यहाँ पर, पता तरीका है? रुक जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 7√x बराबर 10। हमको गुना में तो भागा में कर दो, तो क्या हो जाएगा 10/7। अब तुमको पता है हमको रूट में नहीं चाहिए मान, हमको x का चाहिए। हाँ तो इधर रूट है, तो इस रूट हटेगा तो उधर क्या चढ़ता है स्क्वायर इधर हो जाती ना, यानी कि 10/7 के क्या हो जाएगा स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाती बताओ? कितना 100/49। कोई दिक्कत? या गया वो x का मान, है ना। अब निकाल लो y का मान निकालने के लिए, तब इसको रख दो कहूं पर, कहाँ रखेगा कोई में रख दो। अच्छा रखे क्या जरूरत है, आ जाओ यहाँ पर, तथा उतना करने की जरूरत नहीं है, रखे की जरूरत नहीं है, यहीं पर आ जाओ ना, यहीं पर से निकल जाएगा तुमका मान। या तो तुम एक और तरीका है कि इधर रखोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा, तो उतना लेंदी हो जाएगा। आइए चलो, तो क्या हो जाएगा 1/रूट में y है ना। अब बताओ कितना लो v के मान 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1/5 गुना करो तो रूट में y बराबर 5। इधर रूट है, उधर क्या चढ़ेगा स्क्वायर, तब 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो फाइनली आंसर हो गया आपका, इसलिए x बराबर 100/49 और y का मान 25। कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और था, उसको भी देखते हैं। देखिए सुनो, एक क्वेश्चन और है जो इसको बनाते हैं। देखिए ये जो है ना आपका, इसको 2 तरीका हम बताते हैं। फर्स्ट जो तरीका है देखो इधर,
देखो भाई, देखो साहब, एक काम करो, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा ना तो तुम क्या करना कि अलग अलग भाग दे देना। इसके मतलब तो भागा ही होता है, तो अलग अलग पहले डिवाइड कर लो। तो करें, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 7/x बटा वाई। भाई अगर कहीं देखो एक अलग से एग्जांपल लीजिए, x प्लस वाई या बटा में कहीं पर 2 लिखल हो ना, तो तुम चाहे ना तो अलग अलग भाग दे सकते हो, x बटा 2 प्लस है y बटा 2, समझ रहे हो ना। फिर इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा। तो हम उसी प्रकार अलग अलग हम क्या देते हैं, भाग, क्योंकि इस रूप में बनना बहुत दिक्कत है, इसलिए भाग हम देते हैं। फिर माइनस क्या कर देंगे, 2y अपॉन x बटा वाई कर दिए, और बराबर 5। अरे पागल, आई में भाग कैसे दे, इतने दूर भाग है ना, तो कितना जाने है भाग मत दिए, क्योंकि इतना ही दूर है ना। अब देखो x से x खत्म, y से y खत्म, तो कहीं नहीं कर सकते हो। अरे ऊपर नीचे तो काट ही सकते हो ना, देखो ना x से x खत्म नहीं हो जाते, तो क्या बचेगा, देखो इधर ध्यान से, हो गया। और फिर यहां पर 2 बटा x, इधर बराबर में 5, इसको भी भाग दे दो। तथा रुक जाओ भाई, हल्ला मत कर, जानते हो ना हम समझावे के टाइम में हल्ला हमारा पसंद नहीं है। 8x बटा में x बटा y प्लस 7y बटा में x बटा y, सॉरी x y, इधर 15 में क्यों नहीं डिवाइड किए, क्योंकि डिवाइड इतना ही दूर है। अब देखो ई गलवा घर है, ए भी गले घर है ना, तो 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर। अब देखो सुनो, थोड़ा सा हम तुम लोग के बता रहे तरीका। अब तुम वही वाला मानना कि अरे भाई आगे पीछे हो गया तो उससे क्या लेना देना, पहले x के रूप पहले देता था, तो वही वाला मानने वाला तरीका आ गया। माना कि 1 बटा वाई बराबर u मान लो, है ना, और फिर 1 बटा x बराबर क्या मान लो, v। उसको करके क्या कर लेना, बना लेना। तुम समझ में आ रहा है? अरे बोलना, बोलुआ हेलो, बोलुआ हेलो, बोलुआ चलो समझ में आ गया। वैसे मान के बना लेना। अब दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, वैसे बना लेगा ना। अब दूसरा तरीका हम इसको बता रहे हैं। अब देखिए वैसे उसी प्रोसेस से आप बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा आपको। अब दूसरा हम तरीका बता रहे हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो तिरछा दीजिए, गुना करो, कुछ तो बना नीचे, गुना करो। होशियार चंद्र जी जाना है ना, छूट पे हुआ था मार के। तो 7x बराबर 2y, इधर 5xy हो जाता है, इधर गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ तो 1 है, तो 8x प्लस 7y बराबर 15xy। इसको तुम समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। गुना करबी तो कौची होती है, आई गुना करबी तो कौची होती, तिरछा दी गुना किए। हेलो समझ में? अब एक काम करो, विलोपन विधि वाला तरीका लगाओ। विलोपन विधि लगाएं तरीका, तो लगाते हैं। किसको बराबर करते हैं बताओ? हाँ y वाला के बराबर, क्योंकि प्लस माइनस वाला कर लेते हैं। तो फर्स्ट में कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से देखो, और सेकंड में 2 से। हेलो सिमरन, वाह मजा आ गया। फर्स्ट में कितना से गुना करो, 7 से, और सेकंड में 2 से। का है समझ में लो, बराबर करेला। अच्छा जोड़े पड़ेगा यहाँ पर, बीच में जोड़ के चिन्ह दें, क्योंकि देखो ना इसके आएंगे माइनस है, इसके आएंगे तो बराबर होगा, तो प्लस माइनस आराम से जोड़ दो तो कट जाएगा। समझ में आया? घटाएंगे कब, ध्यान रखना, सेम जिसको तुम बराबर कर रहे हो टक्कल गरम कर दो। सुने इधर, जिसको तुम बराबर करे उसके आगे चिन्ह देखना। अगर उसके आगे प्लस प्लस है, माइनस का चिन्ह करेंगे, माइनस माइनस है, माइनस का चिन्ह करेंगे। लेकिन उल्टा है, वो प्लस है वो माइनस, या माइनस है वो प्लस, तो हमेशा जोड़ना, क्योंकि जोड़ने से साइन नहीं बदलेगा, कट जाएगा। विलोपन में ही तो बराबर करते हैं। तो करो डायरेक्ट गुना कर ले हूं, तो समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना कर, तो क्या हो जाएगा 49 1 से,
माइनस है 14y, इधर 35xy। रुक जाओ, अभी गुना करके जोड़ ही लेते हैं लगातार। अब इधर वाला गुना करे ना, तो इधर वाला भी गुना इसमें करके 2 से जोड़ लो, तो कितना हो जाता है? प्लस में 16x प्लस है 14y, इधर वाला इधर गुना करके जोड़ेंगे तो कितना? अरे ये पहले जोड़, गुना करें 35 ना, 35xy प्लस है, हाँ 30xy। डायरेक्ट कर ले लूँ, डायरेक्ट, थोड़ा सा टाइम वहां के बचत कर ली। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो इसे क्या हो जाएगा? खत्म। अब देखो जोड़ो, कितना होगा? 65 है, हाँ तो 65 क्या हो जाएगा? x बराबर 75, हाँ 65x भाई क्यों 65xy हो गया। अब सुन इधर, रे पगला देख इधर, इस 65 से 65, अरे चुप, 65 से 65 क्या घर है, तो इधर क्या बचा? x बराबर xy। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पर x का y का मान निकाल लो। कैसे? y का, क्योंकि ये गुना में है x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। समझ रहा ना? तू x का निकल सकते हो, नहीं लिख लेगा x का मान, x का नहीं लिख लेगा। क्यों? क्योंकि x से है गुना में तो भागा में, तो भाई नहीं कटेगा ना। अरे समझ में ना? तो क्या हो जाएगा? x का मान, यहाँ पर y का मान निकालना चाहो तो x बटा क्या हो जाएगा? x बराबर y होता ही, आई खत्म, तो एक मर्तम, यानी कि y का मान 1। ऐसा समझ में? y का मान 1, कोई दिक्कत? अब ये y का मान 1 जो आया ना, कोई में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में, अपने आप ऑटोमेटिक मान x का आ जाएगा। कोई दिक्कत बा? चलो कोई में रख दो मान, तो लिखते हैं किस में रखे भाई? हाँ चलो फर्स्ट में रखते हैं, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, रखो तो y के जगह पर कितना रखेंगे? 1। देखो तो है 7x से 7x रखो, 2 गुना क्या हो जाएगा? 1 बराबर जहां जहां y वहां वहां 1, तो क्या हो जाएगा? 5x गुना 1। कोई दिक्कत? अब देखो कैलकुलेशन करा था, 7x का 7x माइनस है 2, गुना करे था 5x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस में एक जैसा वाला एक तरफ कर दो ना, उस तरफ कर देते इसको, तो 7x का 7x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 2 हो जाता है, प्लस में घटावो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2। गुना में है तो भागा में, तो 2 बटा 2, x का मान क्या हो जाएगा? 1, यानी कि दोनों का वैल्यू आ गया, इसलिए x बराबर भी 1 आएगा और y का भी मान 1 आएगा। तो दिक्कत नहीं? दिक्कत है, उतारो।